नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं। इस उपाय को आपने अगर कर लिया, किसी भी मंगलवार को यह उपाय कर सकते हैं और मात्र आपको यह उपाय करनी है। इससे आपके बच्चे का शीघ्र विवाह होगा। किसी भी मंगलवार को करें यह चमत्कारी उपाय, क्योंकि इस अद्भुत उपाय को जिसने भी किया, हजारों लाखों लोगों पर आजमाया हुआ, उनके विवाह में चाहे लाख अड़चने होंगी, कट जा रही होगी। आज देखने वाले आए, देख करके बच्चे को चले गए। लगता है कि अब तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। बहुत बड़ा हमको लग रहा है महाराज जी, इस बार बात पक्की हो जाएगी। बच्चे हमारे देखने में सुंदर हैं, गुणवान हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, रुपया पैसा हमारे पास है, धन दौलत है, लेकिन अंत में जाकर बात कट जाती है। बनी बनाई काम जो है, लगता है कि अब तो मुझे सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। क्या आप भी ऐसे परेशान हो चुके हैं? घबराइए मत। याद रखिए, मैं जो ये उपाय लेकर आया हूं, आपके जीवन में चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति होगी, नेगेटिविटी होगी, इस मात्र एक उपाय को आपने अगर कर लिया तो आज तक कोई भी इस बात को नहीं कहा कि इस उपाय को करने के बाद उनके बच्चे का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यह उपाय ही कुछ ऐसा है। आपने भले ही हजारों उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आपने इस उपाय को किया है? इस अंदाज में किया है? इस तरीके से किया है? तरीका सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उपाय तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन सही समय, सही वक्त और सही तरीके से अगर उपाय को किया जाए तो फलीभूत हो जाता है। और बड़ी से बड़ी जो अड़चन होती है, विवाह बाधा होती है, बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, किसी का किया कराया, ग्रहण दोष, महाराज जी हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। बच्चा हमारा जो है बाहर पढ़ने गया है, अति गुणवान है, पढ़ा लिखा है, धन दौलत है, क्या नहीं है मेरे पास? बच्चा सुंदर भी है, सब कुछ है। भाई माता पिता तो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। उम्र बच्चों का निकलते चला जाता है, वे 25, 30, 35, कभी कभी 45 वर्ष तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है, नकारात्मक स्थिति, नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप घबराएं नहीं, मैं जो ये उपाय इस बार लेकर आया हूं, इसे आप जरूर अपनाएं और जरूर करें। किसी भी मंगलवार से आपको यह उपाय करना प्रारंभ करना है। कितने बार करना है? 7 बार करना है। याद रखें, 7 मंगलवार इस उपाय को करना है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो लोग नए नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की विवाह कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन में कब शांति मिलेगी। विवाह के बाद भी जो बहुत सारी ऐसी दिक्कत देखने को आई है कि पति पत्नी में समझौता नहीं हो पाता, अड़चन आती है, बहुत सारे डिवोर्स की स्थिति भी आ जाती है। जो बनती बनती जो बात होती है, विवाह की जो रिश्ते होते हैं, बीच में टूट पड़ जाती है और बहुत सारी दिक्कतें आती है। सारी बातों के लिए आप ऐसी स्थिति बन गई है, शादी विवाह में भी अड़चन आ रही है, शादी विवाह होने के बाद भी आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है, सारी बातें मैं बताऊंगा। विवाह के बाद भी अगर वैसी स्थिति बनने वाली है या बनने जा रही है, उसके लिए मैं पहले कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें हैं, इस उपाय को करने के बाद वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय में ही सब कुछ बंधा हुआ है जो मैं लेकर आया हूं। तो कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारी बातें मैं बताऊंगा। आप अपने बच्चों की डिटेल या कुंडली हमें व्हाट्सअप करें या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। आपको करना क्या है? स्नान ध्यान से निर्मित होकर के किसी भी मंगलवार को हनुमान जी का ध्यान करते हुए, बजरंगबली का ध्यान करके, सूर्य भगवान का ध्यान करें और घर में विराजित देवी देवता को ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके, घर के विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक दिखा करके पहले अपने घर के मंदिर में रख दें, प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद आपको करना क्या है? आपको थोड़ी सी आटा, शुद्ध आटा होना चाहिए। याद रखें, बाजार से लेकर आ जाएं, शुद्ध आटा एक दिन पहले ही कलेक्ट कर लें। और घर से बनी हुई पहली रोटी, याद रखें घर का पहला रोटी होना चाहिए। पहला रोटी आप तावे पर तैयार कर लें और तैयार करके अच्छा से तैयार करें। पहली रोटी आप गौ माता का ध्यान करके आपको अलग रख लेना है, अलग प्लेट में रख लेना है। एक रोटी तैयार करें, शुद्ध आटा का रोटी।
तैयार करके माँ स्वयं करे इस उपाय को, या पिता भी कर सकते हैं, या लड़के लड़कियां अपने विवाह की बाधा को, अड़चन को समाप्त करना चाहते हैं तो एक रोटी खुद तैयार करें, बना करके एक प्लेट में रख लें। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें। इसके बाद मसूर का दाल, याद रखें 1 मुट्ठी मसूर का दाल होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। सारी बाधाओं को, क्योंकि मंगलवार को ये उपाय कर रहे हैं तो आप हनुमान जी का ध्यान करके 1 मुट्ठी मसूर का दाल भी इसके ऊपर आपको रोटी के ऊपर रख देना है। तो क्या क्या रखा आपने, एक रोटी बनाया, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर रखा, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा मसूर का दाल 1 मुट्ठी रख दिया, और 1 गुड़ की भेली ले लिया। ले करके उसे फोल्ड कर लीजिए, रोटी को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके आपको इसे ले लेना है और 1 लोटा जल भी ले लेना है। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो वे भी स्वयं इस उपाय को करेंगे तो ज्यादा फलीभूत होगा। ऐसे माएँ ही ज्यादा करती हैं, बच्चों को समय नहीं मिल पाता है, वो पढ़ने गए हैं, दूर रहते हैं, तो ऐसा मानसिक रूप से माँ भी कर सकती है या पिता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के विवाह में जो बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, नजर दोष है, हे गौ माता, हे बजरंगबली का ध्यान करके मंगलवार का दिन होगा, उस दिन आपको इस उपाय को शुरू करना है और 7 मंगलवार लगातार इस उपाय को करना है। याद रखें, अगर हमेशा के लिए कुंडली के दोष समाप्त करने हैं, बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष या मांगलिक दोष, बच्चों के विवाह की अड़चने, नजर दोष, ग्रहण दोष किसी का किया कराया समाप्त करना है तो 7 मंगलवार इसको करना न भूलें। अगर आपने 7 मंगलवार कर लिया तो आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको इस रोटी को लेकर के, 1 लोटा जल लेकर के शीघ्र चले जाना है जहां पर कि गौ माता आपको मिलेंगी। आप वहां चले जाएं, किसी गौशाला में चले जाएं या कहीं भी शहर में गौ माता मिल रही हैं वहां पर चले जाएं, और जा करके सबसे पहले गौ माता को आपको ध्यान करके आपको एक रोटी जो लेके गए हैं फोल्ड करके गौ माता को आप खिला दें। जो उस पर मसूर आपने रखा है, गुड़ की भेली रखा है, थोड़ा हल्दी रखा है, शीघ्र विवाह की कामना करके, लड़के लड़कियां अगर कर रहे हैं विवाह की कामना करके तो अपने माथे से स्पर्श करके या 7 बार वार करके, अगर लड़के लड़कियां स्वयं कर रहे हैं तो 7 बार अपने ऊपर से वार कर लेंगे, या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान करेंगे मानसिक रूप से कि मैं बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर रहा हूँ। इसके फोटो के ऊपर से घर से भी आए तो 7 बार फोटो के ऊपर से वार कर सकते हैं माता पिता, या बड़े से बड़े जो दोष है समाप्त होने के लिए माता पिता ऐसा संकल्प करके मानसिक रूप से बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग करें, महसूस करें, और बच्चों के विवाह ग्रह दोष समाप्त होंगे ऐसा कह के शीघ्र विवाह हो जाए, बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा, ऐसा संकल्प करके रोटी लेकर के गौ माता को खिला दें। बस इतना सा काम करना है। और जो जल लेके गए हैं दाहिने पैर पर, गौ माता के दाहिने पैर पर गिला डाल दें, और थोड़ा सा जो जमीन पर, जो माता के चरणों पर, दाहिने पैर पर आपने जल गिराया है गौ माता के चरणों पर, उसे माथे से लगा लें। बच्चों का ध्यान करके शीघ्र विवाह करके माता पिता भी लगा लें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और आपने जो एक काम किया इससे गौ माता प्रसन्न हो जाएंगी तो आशीर्वाद देंगी। बड़े से बड़े जो दोष होंगे 7 मंगलवार लगातार यह उपाय आपने कर लिया, गौ माता को जैसे मैंने विधि बताई, रोटी खिलाया और साथ में दाहिने पैर पर जल गिराकर माथे से स्पर्श किया, बड़े से बड़े कुंडली के दोष समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। माँ भी इस उपाय को कर सकती है, या लड़के लड़कियां स्वयं भी इस उपाय को, पूरे ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए, बड़े से बड़े दोष को भी समाप्त किया जा सकता है। अगर 7 मंगलवार किसी ने भी इस उपाय को कर लिया तो यह चैलेंज है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। कुंडली विश्लेषण के लिए बच्चों की कुंडली हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सेंड अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना या जय मां गौ माता लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।